मौजूदा हुकूमत ने इस बार सरकारी सतह पर मुजरे शुरू कराकर पाकिस्तान की तरक्की की नई मंजिलों तक पहुंचा दिया। लॉलीवुड पूरा बंद करवाएं। मायरा खान जो है वो मौला जट की हीरोइन का किरदार अदा कर रही है। निकलवाएं सारे सीन्स उसमें से। एक खातून के हवाले से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ। पूरी एक लिस्ट आ गई जलसों की जिसमें रोती रहती हैं। वो तकरीबन कोई 2013, 14, 15 से रो रही हैं ये। तो ये तवातुर से रो रही हैं ये। दाना खास्ते इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है इस बात की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, मैंने जो खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है वो है तो सियासत से मुतल्लिक, लेकिन ज़रा थोड़ा सा सियासत से हटके हैं। ये मैं आपको ज़रा पहले ही बता दूँ, पता नहीं, अच्छा ये खुद ही आप फैसला कीजिएगा कि सियासत से हटके हैं या नहीं है। एक तो जो कल से टॉपिक एक डिस्कस हो रहा है, ज़रा मैं पहले उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। और वो बात है जनाब 14 अगस्त का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया हुकूमत की जानिब से, और उसके अंदर जो है वो उसमें डांस वगैरह भी था। उसमें ग्रुप्स जो होते हैं जो अक्सर फंक्शंस वगैरह के अंदर आके परफॉर्म करते हैं, तो उनकी जानिब से जो है वो डांस वगैरह भी उसके अंदर किया गया। उसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। पाकिस्तान की हवाले से यौम आज़ादी के सिलसिले में 75 साल हो चुके हैं। उस सिलसिले में बेसिकली ये फंक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए गए। अब इसके ऊपर मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी ये बात की थी कि मैं कल नहीं कर सका, मेरी कुछ मसरूफियात थी, मैं उस पर बात नहीं कर सका। तो लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। अब इसके अंदर चंद लोगों ने हमारे साथी एंकर्स हैं, सीनियर्स हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा उनकी जानिब से भी इसके ऊपर तनकीद की गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने तो अपना हिस्सा डाले। वो तो ज़ाहिर बात है, वो हुकूमत के साथ तो ये सूरत हाल है ना कि आटा गुन्नी तो हिलनी क्यों है, वो वाला चक्कर है। तो लेकिन चंद सहाफ़ियों ने भी जो है इसके ऊपर तनकीद की। अच्छा, वो तनकीद क्या थी? उसमें अंसार अब्बासी साहब ने, मैं सिर्फ कोट कर देता हूँ, अंसार अब्बासी साहब ने उसके अंदर लिखा, लातादाद कुर्बानियों के बाद इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी का जश्न वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना समेत डांस देखकर मनाया। पहले जश्न आज़ादी के मौके पर मिली नगमे गाए जाते थे। मौजूदा हुकूमत ने इस बार सरकारी सतह पर मुजरे शुरू कराकर पाकिस्तान की तरक्की की नई मंजिलों तक पहुंचा दिया। ये बेसिकली ट्वीट किया गया। कामरान शाहिद साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, द वे डांसर्स आर डांसिंग इन ऑफिशियल सेशन एट द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री दैट इज अंडर द टन्स एंड टन्स ऑफ डेथ्स इज अ डिसग्रेस टू द नेशन। हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर फॉर दीज आइटम्स? देन मिस्टर शहबाज वुड गो ऑन राउंड ट्रिप विद बेगिंग बोल फॉर पाकिस्तान। उसके बाद सलीम साफ़ी साहब ने लिखा, यह कतन पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी नहीं बल्कि बेहूदगी है। जिन लोगों ने यौम आज़ादी की तकरीब में इस बेहूदगी का इंतज़ाम किया, उनके खिलाफ वज़ीर आज़म को कार्रवाई करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से भी तवक्को है कि वो भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप की लड़ाई के बजाय इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, अंसार अब्बासी साहब और सलीम साफ़ी साहब को ये इशू है कि जी ये पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होना चाहिए था, उनका ये एतराज़ है। कामरान शाहिद साहब को इशू ये था कि जनाब हमारे पे कर्जा बहुत है, तो इस वजह से, और इस पे पैसे बहुत लग रहे हैं, तो अगर ये ना होता तो फिर ठीक था। अगर कर्जे ना देने होते ना तो फिर ए फंक्शन तुम कर सकते सी, लेकिन चूंकि कर्जे देने तो इसलिए तब तक जो है वो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे एक बड़ी इस पे मुद्दबाना गुजारिश है, और हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, आप इससे माने। 75 साल हो चुके हैं, 75 साल से इस मुल्क में आपकी एक फिल्म इंडस्ट्री है, आपकी एक थिएटर इंडस्ट्री है, आपकी गाना बजाना, शादी वादी, नगमे, गाने, सब कुछ होता है। ठीक है, 75 साल के बाद भी आज आपको इस बात के ऊपर इशू है कि जनाब 14 अगस्त वाले दिन जो है वो ये सब कुछ क्यों किया गया। अगर इतना इतराज़ है, अगर इतना आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ये सारी चीज़ से, तो सबसे पहले तो एक काम करें, लॉलीवुड पूरा बंद करवाएं। ये जो आपके पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर जो डांस वगैरह होता है, जो गाने होते हैं, उसको बंद कर दें, उसको ख़त्म ही कर दें उसको। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे एतराज़ इस बात से है कि ये किस किस्म की मतलब दोगलापन है कि सिनेमा में जाके देख लेना सब कुछ, सिनेमा में जाएंगे वहाँ पे जाके सब देख लेंगे, बल्कि घर पे बैठ के यूट्यूब पे भी देख लेंगे, अपने फ़ोनों के अंदर बैठ के यूट्यूब के ऊपर भी देख लेंगे। टीवी पे नहीं देखना, हमने टीवी पे नहीं नजर आना चाहिए। तो मैं, और दूसरी बात यह कि डेफिनेटली ये सब कुछ हो सकता है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने किया हो, क्योंकि वो उन्हीं के नीचे इस तरह की चीज़ें आती हैं,
और मैं उनका बहुत बड़ा नाकिद हूँ, क्योंकि मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि इनकी जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो निकम्मा है। मैं उनको निकम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ उनके लिए। लेकिन तनकीद वो करें जिसका कोई सर पैर हो। 75 साल हो चुके हैं, 75 साल के बाद भी आज हमें इस बात पे मसला है, ओहो हो ये क्यों किया आपने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो मैं एतराज़ जो है ना वो मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। दूसरी बात ये कि ये 1 मिनट में ये जो जाग जाता है ना कि जनाब ओहो मौलाना फजल रहमान, मतलब सलीम साफ़ी साहब मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जब इस बात पे तनकीद की है ना, वो अक्सर ये रिसेंटली उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स दी कि जी वो तितलियां खड़ी होती हैं वहाँ पे, ख़वातीन के बारे में इस तरह की बात की। तो मैंने मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी तनकीद की थी कि डू नॉट एड्रेस वुमेन लाइक दैट। ख़वातीन के साथ इस तरह की बात मत करें, या इस तरह के कॉमेंट्स उनके ऊपर मत पास करें। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जब आप लोग इस बात की भी तनकीद करते हैं कि जी देखें वो ख़वातीन जो है वो वहाँ पे आई हुई थी, ख़वातीन, ओ भाई कोई तो पार्टी है जिसके यहाँ पे ख़वातीन चली जाती हैं। आप लोगों ने तो ख़वातीन को मार्जिनलाइज करके रख दिया हुआ है, उनको तो जैसे घरों के अंदर बंद करके रख दिया हुआ है। तो कोई तो खातून है, कोई तो ऐसी पार्टी है जो ख़वातीन को भी अपने जलसों में आने देती है। और अब मुझे ये मत कहना कि जनाब वो देखें आप पीटीआई के, मैं बहुत बड़ा नाकिद हूँ पीटीआई का, लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो है ना आप लोग जो तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंतहाई फजूल किस्म की तनकीद है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के मौलाना फजल रहमान के जलसों के अंदर ख़वातीन की ये आटे में नमक के बराबर तादाद होती है। खैर मौलाना फजल रहमान की तो होती ही नहीं है बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून में शर्म वाली बात है कि मरीम नवाज के होते हुए, बाकी हिना परवेज़ भट्ट, अज़मा बुखारी, इन सब के होते हुए, मरीम औरंगज़ेब, इन सब के होते हुए कितनी को ख़वातीन नज़र आती हैं आपको इनके जलसों में। तो अगर एक फंक्शन हो गया है जिसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई थोड़ा सा कोई नज़र आया है कि भाई अच्छा यार कोई रंग भी है, कोई थोड़ा सा कलर भी है, हम कोई इंजॉय भी कर सकते हैं किसी चीज़ को कि वहाँ पे, और पाकिस्तान के लिए जश्न मनाया जा रहा है, कोई वहाँ पे कोई ऐसी कोई फोहश किस्म की वो हरकतें नहीं हो रही हैं ऐसी। लेकिन तनकीद बराए तनकीद करनी है तो वो और बात है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं मिसाल के तौर पे अंसार अब्बासी साहब और सलीम साफ़ी साहब दोनों का जंग ग्रुप से ताल्लुक़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करें कि जियो एंटरटेनमेंट के खिलाफ जो है ना वो आप लोग कॉलम्स लिखना शुरू करें कि बंद करें बेहूदगी। वहाँ पे आप लोग क्या वहाँ पे उनके साथ वो ड्रामे देख सकते हैं? आपको उस पर कोई इशू नहीं होता कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, हमने नहीं मानना इसको। मैं आई एग्री, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप ये सब कुछ करें, लेकिन तनकीद का कोई सेंस होता है। तनकीद की जियो फिल्म्स के तहत जितनी फिल्में जो है वो अब तक रिलीज होती रही हैं उसके अंदर डांस नहीं होते, उसके अंदर नहीं डांस होता, उसमें कोई इशू नहीं है। मीर शकील रहमान साहब को या मीर इब्राहिम साहब को लिखें खत, और नहीं होने चाहिए, कटो सारे गाने देखो। अभी मैं आज सुबह से मैं देख रहा हूं, मैं जियो ही देख रहा हूं, मौला जट आ रही है, मौला जट का रीमेक आ रहा है। उसके अंदर एक तो मुझे हीरोइनों के नाम तक नहीं आते, वो क्या नाम है यार उस हीरोइन का, मायरा खान उसके अंदर हीरोइन है। मायरा खान जो है वो मौला जट की हीरोइन का किरदार अदा कर रही है। निकलवाएं सारे सीन्स उसमें से, कहें जियो को जाके भाईजान ये बंद करें, इसमें से सारी चीजें निकालें उसके अंदर से। मैं माजरत के साथ मैं खुद भी जियो में रह चुका हूं, लेकिन मतलब ये बातें को मुझे सारे पैर समझ नहीं। अब आ जाए उसके ऊपर जी कर्जा बढ़ा देना, और भाई कितना को इसके ऊपर एक्सपेंडिचर आ चुका होगा। मतलब तुसी 10-15 करोड़ या कितना 5 करोड़ इतना होगा, 2-3-4 करोड़, इससे तो आप लोग बहुत बड़ा तीर मार लेना। और कामरान शाहिद साहब, मतलब आपका तो खुद अपना ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से भाई, मतलब आपके तो वालिद साहब जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम थे, बड़ी रिस्पेक्ट है। और आप इस बात के ऊपर इशू क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब वो देखें जी उसके ऊपर पैसा बड़ा लग गया उसके ऊपर। और मेरे भाई 75वीं सालगिरह है, 75वां यौम आज़ादी है, दोबारा नहीं जे आना, ये गुजर जाएगा ना, जब दोबारा नहीं आना। अगली दफा 76वां होगा, फिर 77वां होगा। तो 25 साल हो जाए, 50 हो जाए, 75 हो जाए और 100 हो जाए, तो थोड़े से अगर कोई फंक्शन उस पर हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई जज की चीज़ ढूंढें अगर जिस पे आपने तनकीद करनी तो एक बात। अच्छा जी, अब एक दूसरी मैं आपको एक खातून से मिलवाना चाह रहा हूँ। मैं ख़वातीन के हवाले से मेरा थॉट प्रोसेस क्या है वो मैंने अभी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया, लेकिन एक खातून के हवाले से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ। और मैं पहले से एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से इस चीज़ को मैं प्रेजेंट करूँगा, इसको मैं गलत रंग मत दीजिएगा। ये जो अभी लाहौर के अंदर जलसा हुआ है ना खान साहब का 13 अगस्त को,
मैं बाकी तो जलसा मैंने देखा था, एकदम बाद में, और ये बाद में ना मैंने एक क्लिप देखा, और क्लिप मैंने देखा एक खातून जो है ना वो रो रही हैं। अब जाहिर बात है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने वो यार क्यों खातून क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है। मैंने जब उसको प्ले किया ना, तो वो खातून जो है वो स्टेज की तरफ देखते हुए, उनकी आंखें नम थीं और बड़े गौर से वो स्टेज की तरफ देख रही थी। डीपली इमोशनल, वेरी डीपली इमोशनल। अच्छा, मुझे पीटीआई के जलसे वगैरह कवर करते हुए मुझे भी तकरीबन कोई अब ज़ाहिर 15 साल तो जर्नलिज्म में हो गए हैं, तो मेरे पीटीआई बनी तो 26 साल से हुई है, लेकिन आंख किसने खोली जो है ना आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आंख खोली है वो 2011 में खोली है जाके, इससे पहले उसकी आंखें बंद थी। तो वो 2011 के बाद से जो मैंने इसका राइज देखा है, तो बहुत से जलसे कवर किए मैंने। एकदम जब इस खातून को देखा ना, ये जो रो रही हैं, मैं कहा यार ये तो खातून को मैंने देखा हुआ है। मैंने थोड़ी सी डिगिंग शुरू की, तो इनका खातून का नाम है नादिया खटक। मैंने नादिया खटक, आप भी ये कर सकते हैं जाके, नादिया खटक पीटीआई क्राइंग, आप सिर्फ इतना जाके गूगल पे लिखें नादिया खटक पीटीआई क्राइंग, वो इनके पूरी एक लिस्ट आ गई जलसों की जिसमें रोती रहती हैं ये पीटीआई के पता नहीं हर जलसे में रोती हैं ये। और यकीन कीजिए कि वो जो सर्च रिजल्ट्स आए, वो तकरीबन कोई 2013, 14, 15 से रो रही हैं ये इतना रो रही हैं। और अब जाहिर बात है, मैं तो सिर्फ वैसे देखना चाह रहा था कि क्यों रो रही हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई क्योंकि पीटीआई के जलसों के अंदर खवातीन से बदतमीजी भी हुई है, तो मैंने समझा शायद कोई इस किस्म की कोई बात है। लेकिन ये हर जलसे में तकरीबन रोती हैं। और मतलब इमरान खान साहब जब स्पीच कर रहे हो या कोई ऐसा इमोशनल म्यूजिक। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा तो इनका अपना एक पूरा पेज बना हुआ है, नादिया खटक के नाम से पूरा पेज बना हुआ है। और उसके अंदर इन्होंने खुद, अब अगर तो ये खुद ऑपरेट कर रही है, मुझे नहीं पता, मैं ये बेनिफिट और डाउट दूंगा, अगर तो ये खुद ऑपरेट कर रही है तो इन्होंने अपनी रोने वाली वीडियोस भी उसके अंदर डाली हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ जलसों में रो रही हैं। और बाद में मुझे पता लगा कि इनकी तस्वीर, रोने वाली तस्वीर, मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर बार बार चला करती थी कि पीटीआई की खवातीन जो हैं वो इमोशनल हो गई और रो पड़ी। तो ये तवातुर से रो रही हैं ये। अच्छा, फिर जाहिर बात है, अब बात यहां नहीं खत्म होती, फिर हमने थोड़ा सा और चेक किया तो हमें पता लगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो लिस्ट जाती है खवातीन के हवाले से रिजर्व सीट्स, क्योंकि आपने जितनी सीटें जीती होती हैं उसके तनासुब से आपको वो मिलते हैं, सीटें मिलती हैं खवातीन की। तो ये पीटीआई की 15 लोगों की एक लिस्ट गई थी, इसमें 15वें नंबर के ऊपर ये नाम जरा चेक करें, नादिया अमरीन खटक, ये यही खातून है। इनका नाम गया हुआ था, बनी नहीं एमपीए, ये मैं अभी बताता हूं आपको। इनका नाम गया हुआ था एमपीए बनने के लिए, लेकिन फिर मेरे पास जो चंद सोर्सेज से मेरे पास खबर आई है कि चंद खानदान हावी हो गए और इनका नाम निकल गया बीच में से, और ये एमपीए नहीं बन सकी। लेकिन पीटीआई के साथ इनकी मोहब्बत बहुत है, मतलब ये एक बड़ी लॉयल पीटीआई की सपोर्टर हैं, और ये हर जलसे में आके मतलब रोती जरूर है, ये इतना इमोशनली अटैच्ड है। लेकिन मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप और मैं ये सारी पार्टीज के वर्कर्स के लिए अक्सर ये बात कहता हूं कि यार इतना इमोशनली अटैच मत हो जाया करें, इतना मत अटैच हुआ करें। आपके लीडरों ने ना, सब ने, इन्होंने झूठ भी बोलने हैं, इन्होंने यू टर्न भी लेने हैं, इन्होंने जिसको चोर कहना है कल को उसके साथ इत्तेहाद भी करना है, इन्होंने जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का कहना है उसको पंजाब की सबसे बड़ी सीट भी देनी है, और फिर उसको अपने बाजू में भी बिठाना है, इधर बाजू में बिठा के तकरीबन 60-70 हज़ार बंदे का सामना भी करना है। कैसा कमाल है, कोई कर सकता है इस तरह? क्या आपने किसी को चोर कहा हो, फिर उसको साथ बिठाया और फिर सामना औदे से रो रहे हो तुम बह के। लेकिन मतलब आई हैव टू से इट, मतलब मेरा ख्याल में मुझे नहीं याद आता, मैंने बड़ी कोशिश की याद करने की, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या नाम है, मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हैं, आलिया हमजा साहिबा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शिरीन मजारी हैं, कोई इतना नहीं रोया आज तक। मैंने इनके भी रिकॉर्ड चेक किए, यकीन करें कोई इतना नहीं रोया। मेरा ख्याल में पीटीआई के अंदर रहते हुए इमरान खान भी इतना नहीं आज तक रोए जितना नादिया खटक रोई है।
बहुत रोई हैं नादिया खट्टर, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको भी कहूँगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप जाके लिखें और सर्च करें कि कितना ज़्यादा रोई हैं नादिया खट्टर, बहुत ज़्यादा। तो अगर उनकी इतनी डेडिकेशन है तो मेरा ख्याल में आपको पीटीआई को, उनको नेक्स्ट टाइम के लिए उनका जो 15 नंबर के ऊपर वो जो लिस्ट में नाम था, इसको ऊपर लिख रहे हैं, इसको टॉप 5, 6, 7 के अंदर लिख रहे हैं। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्बानियाँ देते हैं अपनी पार्टी के लिए, इन्होंने आंसू बहाए हैं पार्टी के लिए। तो और वे माशाल्लाह बड़ी एक्टिव वर्कर है, मेरे ये भी मैंने पूछा तो पता लगा बड़ी एक्टिव वर्कर हैं पीटीआई के लिए, बड़ी लॉयल हैं। तो एक शख्स अगर इतना ज़्यादा लॉयल है तो सबसे पहले तो उसको जाके उनको मतलब रिलैक्स करवाएं थोड़ा सा, कि नहीं बीबी इतना ज़्यादा नहीं, इजी रिलैक्स हो जाए। कोई आपका खुदा ना खास्ता कल को अगर इमरान खान ना अहल हो गए, कुछ भी हो सकता है ना, सियासत है, कल को ना अहल हो गए, इलेक्शन ना लड़ सके, कोई इमोशनल खुदा ना खास्ता ब्रेक डाउन हो सकता है। नहीं मतलब सदमा, अगर इतनी अटैचमेंट हो गई हुई है पीटीआई के साथ या इमरान खान से, कोई खुदा न खास्ता इमोशनल ब्रेक डाउन हो सकता है इस बात की वजह से। तो आई थिंक शी ऑल्सो नीड सम साइकोलॉजिकल हेल्प, ताकि कल को कोई अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट ना हो जाए खुदा न खास्ता। एंड शी शुड बी रिवॉर्डेड फॉर हर सर्विसेज एंड हर टेयर्स बोथ, कि उन्होंने इतना ज़्यादा इमोशनली अपने आप को पीटीआई के साथ अटैच किया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।